अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें स्मोक की शिद्दत के बायस स्कूल से छुट्टियां हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने तालीमी अमल को जारी रखना है। उम्मीद है आपने अपने कल के लेक्चर की वीडियो को देखा होगा, आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपने अपने होमवर्क भी अच्छे से लिखा होगा। इसी तरह हमने अपना आज का 14 नवंबर 2024 का काम शुरू करना है। काम शुरू करने से पहले सब इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, है मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, है मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, है मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। उसके बाद हमने अपना आज का काम देखना है। पेज नंबर 147, पार्ट डबल आई, ट्रिपल आई, IV और पार्ट ट्रिपल आई एच वर्क है। हम अपना पेज नंबर 147 ओपन करेंगे। ये है हमारे पास पेज नंबर 147। आज का काम शुरू करने से पहले हम एक दफ़ा अपने कल वाले काम को देखेंगे। कल हमें पेज नंबर 146, पार्ट IV, राइट 2 क्वेश्चंस यूजिंग बी, डू एंड हैव ईच इन योर नोटबुक। हमें ये क्वेश्चन मिला था और ये क्वेश्चन आपने अपने एज वर्क में भी राइट करना था। उम्मीद है आपने इनको किया होगा। एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि हमने इनका आंसर क्या याद किया था। बी, डू और हैव के डिफरेंट फॉर्म से हमने दो क्वेश्चन राइट किए थे अपने आंसर में। उसके बाद पॉइंट 4 राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हैप्पीनेस। ये सेंट्रल आइडिया हमें पॉइंट हैप्पीनेस का दिया गया था, जो हमने याद किया था। इसको हमने पढ़ा भी था और इसकी ट्रांसलेशन भी की थी। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। अब हमने अपना आज का काम स्टार्ट करना है। आज का हमारा काम है पेज नंबर 147, पॉइंट डबल आई, इस पर हमने अपनी आज की डेट मार्क करनी है। पॉइंट ट्रिपल आई, इस पर हमने आज की डेट मार्क करनी है 14/11। और पॉइंट IV, इस पर भी हमने आज की डेट मार्क करनी है 14/11। और पॉइंट ट्रिपल आई आपका एज वर्क है, तो आप इसके साथ एज वर्क भी राइट करेंगे। सबसे पहले हमने पॉइंट डबल आई देखना है। रीड द गिवन पोएम एंड राइट इट्स सेंट्रल आइडिया इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक। हमें पोएम दी गई है, हमने इसको पढ़ना है और इसका सेंट्रल आइडिया अपनी नोटबुक में लिखना है। वर्क वाइल यू वर्क, काम करते हुए काम करें। प्ले वाइल यू प्ले, और खेलते हुए खेलें। टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज़ द वे। अपने आप को कारआमद बनाने के लिए और खुश रहने का यही एक तरीका है। ऑल दैट यू डू, हम जो भी काम करते हैं, डू विद योर माइट, अपनी पूरी ताकत से करें। थिंग्स डन बाय हार्स आर नेवर डन राइट, ऐसी चीज़ें जो हम आधे अधूरे दिल से करते हैं वो कभी भी सही से मुकम्मल नहीं होती। इट इज़ अ वेरी गुड रूल एंड दैट डन वेल, ये एक बहुत अच्छा असूल है और इसी तरह काम सही से होते हैं। वन थिंग एट अ टाइम, एक वक्त पर एक काम करें। एज मैनी कैन टेल, जैसे कि बहुत से लोग बताते हैं। मोमेंट शुड नेवर बी ट्रफल्ड अवे, हमें लम्हों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। सो वर्क वाइल यू वर्क, तो काम करते हुए काम करें। एंड प्ले वाइल यू प्ले, और खेलते हुए खेलें। अब ये हमारे पास पोएम है। अब इसका हमने सेंट्रल आइडिया जो है अपने वर्ड्स में लिखना है। हम इसको लिखते हैं। पॉइंट डबल आई का सेंट्रल आइडिया। In this poem, the poet says that we should do one thing at a time. We should work when it's working time and play at playing time. We should do our work with full dedication. In this way, we can stay happy and satisfied, and we should never waste our time. इस पोएम में हमें शायर बताते हैं कि हमें एक वक्त पर सिर्फ एक काम करना चाहिए। जब हम काम कर रहे हों तो सिर्फ काम करें और खेलते वक्त खेलें। हमें अपना काम अपनी पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए। हम इस तरीके से ही खुश और मुतमईन रह सकते हैं और हमें अपने वक्त को कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट ट्रिपल आई, और ये आपका एज वर्क भी है। राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, अब हमें जो पोएम दी गई है उसके हमने राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। देखें, राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव सेम एंडिंग साउंड, जिनके एंडिंग साउंड सेम हो वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। प्ले, वे, माइट, राइट, वेल, टेल।
अवे, प्ले। ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं, इनको हमने यहाँ पे जो हमें दिए गए हैं बॉक्स, इनमें लिखना है। जैसे देखें, प्ले, वे, माइट, राइट, वेल, टेल, अवे, प्ले। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी और आप इनको लिखेंगे और अपना एज वर्क भी अच्छे से करेंगे। और एज वर्क आपने हमें चेक भी करवाना है।